किसी भी राजा का एक कर्तव्य होता है कि उसे अपनी प्रजा को बच्चों के जैसा देखना होता है, पालन पोषण करना होता है। और ये भी उनका धर्म होता है कि अपने बाद किसी और को उन सब बातों के लिए तैयार करके चले जाएं। अब तो लोकतंत्र है, हम कथा तो तब की है जब राजे महाराजे होते थे। तो किसी ऐसे व्यक्ति को तैयार करें जो उसके राज्य को संभाल सके। और मूलतः वो यही होता था कि उनका बेटा, राजा का बेटा, राजकुमार बाद में राजा बन जाता। लेकिन राजा श्राद्ध को के यहाँ कोई जो है संतान नहीं थी, तो वे अपने गुरु के पास गए। गुरु के पास जाके उन्होंने कहा कि भगवान, हमें आप ये बताएं कि हमारे यहाँ कोई भी वो नहीं है, ये संतान नहीं है, तब हम क्या करें? संतान हमें कैसे प्राप्त होगी? यानी कि जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, दैहिक, दैविक या भौतिक हो, हमें कहीं शरण या जवाब मिल सकता है तो कहाँ? अपने गुरु के पास। राजा था, उसको गुरु के पास जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन गया। अर्थ, आप कुछ भी बन जाएं, किसी भी ओहदे पर चले जाएं, लेकिन आपको राह दिखाने वाला यदि कोई होगा तो वो होगा आपका गुरु। आप गुरु की शरण में जाएंगे तो वो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान देने में सक्षम है। और गुरु के पास जाके लोग जो ये सोचते हैं चमत्कार हो जाए, तो बिल्कुल सोचना बंद कर दे। गुरु मदद करेगा, दिशा देगा। गुरु जो है वो जादूगर नहीं है जो ऐसी छड़ी घुमा के कुछ भी आपको निकाल के दे देगा। तो बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि हम किसी गुरु के पास गए तो बस कुछ चमत्कार हो जाए, तुरंत दिन हो जाए, रात खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपका जो कर्म है, जिस वजह से आपको वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट हो रहा है, गुरु उसको समझकर उसके अनुसार आपको कुछ ऐसी विधा बता देगा या उसका कुछ ऐसा समाधान बता देगा, जिसे आजकल की भाषा में रेमेडी कहते हैं। रेमेडी बता देगा जिसकी वजह से वो पाप का भार कम हो जाए या भस्म हो जाए। और जैसे ही वो पाप का भार कम होके भस्म होगा, आपको जो चीज़ नहीं मिल रही है वो फिर बाद में आप उसके लिए पात्रता पा लेते हैं और वो मिल जाती है। जब आपको कोई दिशा दे, यदि आप किसी के पास जाएं तो पूर्ण समर्पित होकर जाएं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होकर जाएंगे तभी उस समाधान में आपकी श्रद्धा होगी और तभी आपको उसकी फलश्रुतियां, उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा दर दर पे जो माथा टेकता है उसे आशीर्वाद जरूर मिलता है, एक अच्छा कर्म जरूर होता है, पूर्ण विश्वास की कमी रही। यदि पूर्ण विश्वास से आप कहीं जाते हैं तो निश्चित ये प्रकृति का नियम है कि वो फल देती है। यदि कहीं जाकर आपको कुछ उपाय करने के बाद यदि समाधान न मिले तो एक बार अपने मन को टटोलना कि आपने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उसे अपनाया और उसका पालन किया। और फिर यदि आपको जवाब हाँ हो तो फिर उन्हीं के पास वापस जाना, और ना हो तो पहले अपनी श्रद्धा को परिपक्व करना, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना और फिर वापस जाके बात करना, पूछना। यहाँ राजा श्राद्ध और श्रद्धा देवी जो है अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरा कोई वंशज नहीं है, मुझे मेरा वंशज चाहिए। आप कृपा करके कुछ ऐसा आशीर्वाद दें कि हमें संतान हो जाए। शब्दों का चयन उन्होंने क्या करा? सुनना। वंशज नहीं है, संतान हो जाए। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। उन्होंने जो है उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे देवी भागवत का अगर पारायण करेंगे तो ये मनोवांछित फल देता है, आप इसको करेंगे तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी।
मैंने यज्ञ इत्यादि नवार्ण पाठ किया, उनकी घर संतान हुई। और हम सब जानते हैं कि हम छोटी से छोटी पूजा भी करते हैं तो पहले संकल्प लेते हैं। तो संकल्प जब हुआ तो श्रद्धा जी जो थी उनको लगता था कि मुझे बेटी हो, और राजा है तो वो थोड़े पुरुष कहते हैं कि प्रैक्टिकल होते हैं, ये तो ईश्वरी जाने कितने होते हैं, खैर पर ऐसे कहते हैं लोग, ठीक है। तो उनको ये चाहिए था कि मेरी बात का उत्तराधिकारी मिल जाए। और माँ ममता प्रधान होती है, उनको ये चाहिए था कि मुझे देवी की जैसी वे बेटी मिले, कन्या मिले जो देवी के समान हो। संकल्प करते समय दोनों ने संकल्प साथ में किया और पूजा हुई, हवन हुआ, पाठ हुआ, कथा हुई, श्रवण हुआ, सब कुछ होने के बाद में उनको संतान हुई, लेकिन बेटी। तो राजा श्राद्ध जो है दौड़े दौड़े गए वशिष्ठ जी के पास, गुरुदेव मुझे तो बेटी हुई है, मैं तो बेटा चाहता था। तो गुरु जी ने ध्यान लगा के देखा तो बोले, तब उन्हें समझ में आया कि ये दोनों पति पत्नी ने आपस में तय नहीं किया था, आपस में तय नहीं किया था कि बेटा हो या बेटी हो। देखिए कथा हमें बिल्कुल हमारे आज के जीवन के साथ लेके चल रही है। ये कथा हमारे लिए है तो हमारे आज के जीवन से जुड़ी हुई है। और आज भी कई घरों में ऐसा होता है कि पति पत्नी आपस में बातचीत नहीं करते हैं। यानी कि कोई भी अगर आपको काम करना है तो निर्णय जो आप लोग लेते हैं वो आपस में एक दूसरे से पूछे बिना अपने ही प्रेम अधिकार से ले लेते हैं कि ठीक है जो मैं चाहूँगा वो मान लेंगी, वो सोच लेती कि जो मैं चाहूँगी वो ये मान लेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट। तो कथा बता रही है कि पति और पत्नी को आपस में बातचीत करके कोई भी काम करना चाहिए।